आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दाल बाफला। तो हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाया है, आप देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। मैंने इसे बनाया है बचे हुए आटे से। तो इसके साथ ही मैं बना रही हूँ एक दाल जो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये है अरहर की दाल। अमूमन जब दाल बाफले बनाते हैं तो मूंग की दाल बनाई जाती है, पर मैंने आज कुछ यूनिक सा ट्राई किया है और बहुत टेस्टी बनी थी ये दाल। तो आज मैंने खाना नहीं बनाया था तो आटा ऐसा कैसा रह गया, पर शाम को ये आटा यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि फ्रीज में रखने से थोड़ा सा इसका टेक्सचर बदल जाता है। तो इसी आटे से हम बनाने वाले हैं हमारा नाश्ता भी कहीं तो हम इसका डिनर ही बना रहे हैं पूरा। इस आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं क्योंकि फ्रीज में रखने से आटे का टेक्सचर एकदम बदल जाता है, आप जानते हो। तो हमने आटे को अच्छे से मथ लिया था, एक तरह से आप देख सकते हो। हाथों से दबा दबा कर इसको वापस थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है ये। इस आटे को मैं नमक मिलाया हुआ है मैंने, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं मिलाऊंगी। अगर आप आटा गूंद रहे हैं तो उसमें नमक और अजवाइन ज़रूर मिलाइए और थोड़ा सा घी भी मिलाइए। मेरा आटा गूंदा हुआ था इसलिए मैंने इसको इसी तरह से यूज़ में ले लिया है। तो मैं इसके कट लगा देती हूँ। ये मैं लोई बना रही हूँ आटे की, आप देखिएगा। आप छोटा लोई बनाना चाहें, बड़ा लोई बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, पर ज़्यादा छोटा ही सही रहता। तो मैंने इस तरह से ये लोई काट ली थी, आप देख सकते हो। छोटी छोटी बाटी बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो ये हम बना रहे हैं आज बाफला के लिए हमने जो गेहूं का आटा हमारा बचा हुआ था उसी का यूज़ किया है। आप इजीली कभी भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं अगर आटा बच जाए तो। और जहाँ तक मुझे लगता है हम जानबूझ के आटा भी बचा सकते हैं कि शाम को बाफला ही बना लेंगे। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं आटा। देखिए आटे में हमने थोड़ा सा गीलापन लग रहा था, इसलिए हमने इसकी लोई को अलग अलग रखने के लिए थोड़ा सा इस तरह से आटा फैला दिया, ताकि हम जब लोई उठाए तो आपस में चिपकेगी नहीं। क्योंकि फ्रीज में रखने से आटे का टेक्सचर आपको पता है थोड़ा सा गीला सा हो जाता है। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बना रही हूँ एक अरहर की दाल। अरहर की दाल को अड़ की दाल भी बोलते हैं और तुअर की दाल भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है और हाई प्रोटीन दाल है। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी दाल को भिगो दिया था। भिगोई भी दाल बहुत अच्छी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। तो हम इसमें अपने मसाले मिला देते हैं। थोड़ी सी हल्दी मिला रहे हैं हम, आधा चम्मच मिर्च मिला रहे हैं हम। ज़्यादा मिर्ची नहीं बनाएंगे हम, ज़्यादा तीखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये दाल। तो हमने अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला दिया है। जब भी आप अरहर की दाल बनाएं तो आप इसमें हींग जरूर डालें, ताकि गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोगों को अरहर की दाल गैस करती है। अगर इस तरह से हम हींग मिला देंगे तो आपको दाल गैस नहीं करेगी। इसके साथ में मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला मिलाने से भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती और इस दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। घी डाल दिया है हमने। जब भी हम कुकर में सीटी लगाते तो घी पहले डाल ही देते हैं, ताकि सीटी में कोई तरीके का कचरा नहीं आता। तो हमने लगा ली थी 3 से 4 सीटी, क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई थी तो कोई टेंशन नहीं थी। 4 सीटी में वो आराम से पक गई थी वो। तो हम मिला रहे हैं इसमें कोकम। दाल में आज हम कटाई कोकम की डालेंगे। कोकम एक फूल होता है जिसके पंखुड़ियों से ये हमारा कोकम बन के तैयार होता है। बहुत ही ठंडा करता है आपके पेट को और इसमें एक अच्छी खटाई होती है। इस खटाई से दाल का टेक्सचर बदल जाएगा, आप देखिएगा। तो दाल हमारी पक चुकी थी। इस दाल को हम अच्छे से घूट लेंगे घुटनी की सहायता से। आप चाहे तो इसको विस्कर से भी कर सकते हैं, पर घुटनी पे बंधने से दाल अच्छा सा हमारा मिल जाता है सारा। इसमें पानी और दाल फिर अलग नहीं रहता है। तो हमारी दाल प्रिपेयर थी। तो हमने जो आटे की लोई बना रखी थी उसी से हम अपनी बनाने वाले हैं बाफला। तो इस आटे की लोई को हम बेल लेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से। अगर आप फर्स्ट बार बना रहे हैं तो आप छोटी छोटी और पतली पतली रोटी बनाइएगा, उससे आपकी रोटी में जो टेक्सचर आएगा बाफला में बहुत अच्छा आएगा। हम लोग मारवाड़ी है तो हम ये सब करते रहते हैं, तो हम लोगों को आदत है। पर अगर आप फर्स्ट बार ट्राई करते हैं तो इसको पतला पतला ही बेलिएगा ज़्यादा,
और एकदम लोई छोटी रखिएगा, उससे आपकी बाटी बहुत अच्छे से अंदर तक सिकेगी। इसमें हम लगा देते हैं घी का सारा पोर्शन। ये आप देख सकते हो मैंने घी को फैला दिया है। इसके ऊपर मैं सूखा आटा फैला देती हूँ। ये हम साटा लगा रहे हैं। साटा लगाने से ये आपस में चिपकेगी नहीं और जो हमारी बाटी बनेगी उसके अंदर लेयर बन जाएगी एक तरीके की। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से रोल बना लिया था। इस रोल को घुमाकर इस तरह से हम राउंड बना देते, जैसे हम बनाते हैं हमारी लच्छा पराठा, उसी तरह से हमको इसको करना है। तो आप देख सकते हैं सारे लच्छे आप इसे ही खुले हुए हैं। आप चाहे तो इस बाटी को सेक भी सकते हैं, पर आज मैं बाफला बनाना चाह रही थी तो मैंने इसको बाफला बनाया है। देखिए, अगर आपका ये पोर्शन खुला रह जाता है तो आप पानी का हाथ लगाकर इसको चिपका भी सकते हैं, जिससे ये आपका खुलेगा नहीं। जो लास्ट कॉर्नर है उसमें इस तरह से पानी लगाइए और चिपका दीजिए, फिर आपका ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। और हाथ से दबा दीजिए, ज़्यादा दबाना नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी लेयर बीच में से चिपक जाए। तो अगर आप इसको मसाला बाटी बनाना चाहते हैं तो मेरे पास थोड़ा सा आलू का मसाला प्रिपेयर करा हुआ था। ये आलू का मसाला इस तरह से मैं फैला देती हूँ। आप चाहें तो इसमें सत्तू भी भर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। जैसे हम लिट्टी चोखा में भरते हैं उसी तरह से भर सकते हैं। तो मैंने आज ये एक मसाला बाटी बनाई आलू की। तो मसाले को हमने इसके ऊपर फैला दिया था। इसका भी उसी तरह से रोल बनाएंगे जैसे हमने बेले बाटी का बनाया है। इसको फोल्ड कर लेंगे हम। इसमें हमें साटन और लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आलू का मसाला भर रखा है। तो ये हमारी एक मसाला बाटी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसको इस तरह से दबा के चिपका देंगे हम। हमने सारी अपनी मसाला बाटी इसी तरह से तैयारी की है। तो हमने एक पैन में पानी चढ़ा दिया था। पानी आप भगोने में भी चढ़ा सकते हैं, भगोने में वो ज़्यादा डूबी भी रहेगी। मैंने पैन में चढ़ाया था, थोड़ी ऊपर रही थी, पर भगोने में ज़्यादा सही रहता वो। तो अपनी जो बाटी हमने तैयार की थी वो इसमें डाल देते हैं। जब बाटी आप डालते हैं तो उसको उसी समय से थोड़ा सा हिला के सेट कर लीजिए, नहीं तो नीचे चिपक जाती है। देखिए, थोड़ी थोड़ी चिपकने लगी थी, इसलिए हमने इसको हाथों हाथ सेट कर लिया वापस। थोड़ा सा मिलाने से ये पकने में आसानी रहती है इसकी। फिर थोड़ी देर में इसको पलट देंगे हम। आप देखिएगा आटे का कलर एकदम से चेंज होने लगेगा। जैसे जैसे हमारा आटा पकेगा उसका कलर चेंज होता जाएगा। इस आटे को हमने लगभग 10 से 15 मिनट उबालना है। अगर आप कम समय तक उबालेंगे तो आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप इसको अच्छे से उबाल लीजिए, बीच बीच में इस तरह से हिला लीजिए ताकि चिपके नहीं दोनों साइड से, क्योंकि आटा में ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन चिपक जाता है, वो जलने का डर जल्दी रहता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, मैंने इसको काफ़ी टाइम तक उबाला है और अंदर तक ये लेयर बाय लेयर अंदर तक पक गई होगी। बाफला में यही सिस्टम होता है, बाफला पानी में उबाल के बनाया जाता है। तो हमने अपनी बाफला को निकाल लिया था। इसको पानी से निकाल कर थाली में रख रहे हैं, क्योंकि इसका हम अगला स्टेप करना चाह रहे हैं। हमें ये खाली उबला हुआ नहीं अच्छा लगता है, तो हम इसके साथ में इसको हल्का सा सैलो फ्राई करेंगे। तो हमने सारी बाटियाँ इस तरह से निकाल ली थी। राजस्थान के हर घर में लगभग बाटी बनती है, अलग अलग तरीके से बनती है। बाफला भी बहुत अलग तरीके से बनता है। तो मैं आपको आज फर्स्ट बार ये रेसिपी लेकर आई हूँ बाफला की। तो मैं आपके साथ में सेकेंड बार भी ये रेसिपी शेयर करूँगी और वो कुछ ऑथेंटिक तरीका होगा अलग सा। तो मैंने अपने पैन में घी डाल दिया था, उसी पैन में पानी निकाल कर मैंने घी डाल दिया है। आज देखिएगा मैं 140 में यूज़ करने वाली हूँ, आप देखिएगा। तो हम अपनी बाटी को घी में सैलो फ्राई करने वाले हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई भी बहुत अच्छी लगती है बाटी। मैं आज कम तेल में बनाना चाह रही थी, कम घी में बनाना था। तेल बाटी में नहीं जाएगा तो घी का ही यूज करना है आपको, क्योंकि दाल बाफला के साथ में घी का ही प्रयोग होगा। तो हमने अपने घी को डाल दिया था। इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आटे में उबला हुआ है तो ये चिपकने का डर रहता है। तो आपको बराबर हिलाते रहना है इसको भी।
हल्का हल्का लग जाता है, पर आपको थोड़ी देर इसको पकाना है तो पकने से ये आसानी से पक जाएगा, तो अच्छा लगेगा ये। और इसका कलर भी एक तरह से ब्राउन हो जाएगा, आप देखिएगा। आप देख सकते हैं हमारी बाटियाँ पक रही थी। हम अपनी पकी हुई बाटियों को निकाल लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं इसके ऊपर से एक अच्छा सा टेक्सचर आया है, बहुत अच्छा लगेगा खाने में आपको। इस तरह से अगर आप बाटी बनाएंगे तो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये कड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि अक्सर बाटी होती है जो कड़ी होती है, खाने में दांत दुखने लगते हैं। तो जब हम इसको बॉईल करके इस तरह से बनाएंगे तो ये अंदर तक सॉफ्ट रहेगी, तो आप इसको इजीली खिला सकते हैं सबको। बड़े बुजुर्गों को इस तरह के खाने बहुत पसंद आते हैं। तो आप अपने घर में आप अपनी पारंपरिक रेसिपी बनाइए, भले किसी भी तरीके से बनाइए, नया कुछ प्रयोग कीजिए, पर सबको बताइए कि ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है। तो हमने अपनी बाटी तैयार कर ली थी इस तरह से। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कीजिए, डीप फ्राई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा उसका, पर वो ज़्यादा हैवी भी हो जाती है। मैं आज हल्का सा कुछ बनाना चाह रही थी, तो मैंने कुछ इसी तरह से इसको पकाया है। दोनों तरफ से हमने इसको अच्छे से कर लिया है सेट। आप देख सकते हो मार्क्स भी आ गए हमारे, और बहुत अच्छी देखने में लग रही है, और खाने में भी उतनी सॉफ्ट है ये अंदर तक। तो बचा हुआ जो घी था उसी में हम अपनी दाल प्रिपेयर कर लेंगे। तो दाल में लगा रहे हैं हम छौंक। मैंने इसमें जीरा डाला है, जीरे के साथ में मैं बहुत सारी हींग डालने वाली हूँ, क्योंकि हम मारवाड़ी जब दाल बाटी चूरमा बनाते हैं तो उसमें दाल में हींग का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ताकि कोई भी गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होती। क्योंकि हैवी खाना बनाते हैं तो उसके साथ में हींग खानी ही चाहिए। तो मैंने इसमें राई, जीरा और हरी मिर्च मिला दी थी। मैंने एक हरी मिर्च को काटा था। उसके साथ हम दाल तड़का बना रहे हैं, तो मैं सारे मसाले जो भी हैं वो इसी छौंक में डालूँगी। दाल तड़का की यही रेसिपी होती है कि छौंक में सारे मसाले डाल दिए जाते हैं, और इसमें धनिया ज़रूर डाला जाता है अगर दाल तड़का बना रहे हैं तो हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि घी हमारा गर्म है तो ये जल्दी ही भुन जाएगा। आप चाहें तो इस स्टेज पे टमाटर भी डाल सकते हैं, पर मैं आज कोकम की खटाई डाल रही हूँ तो मैं टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि कोकम अपने आप में एक खट्टा फ्रूट है, वो आपके दांतों को ज़्यादा ही खट्टा लगने लगेगा फिर। इसलिए हमने इसमें आज कोकम का प्रयोग किया है। तो हमने अपनी दाल डाल दी थी। ये हमारी दाल तड़का तैयार हो गई है। मेरी मम्मी कुछ इसी तरह से दाल बनाई जाती, तो मैं उसी तरह से मम्मी की याद में ही दाल बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो कोकम वाली दाल। बहुत टाइम बाद मैंने खुद ने भी कोकम वाली दाल बनाई है, पर इस दाल में एक अच्छा सा खट्टापन होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप कोकम का प्रयोग करते हैं तो आप थोड़े टाइम बाद में उस कोकम के फूल को निकाल कर सर्व कीजिए, नहीं तो कोकम का फूल खाने के योग्य नहीं होता है, उसको सिर्फ रस का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी आप कोकम यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा, उस कोकम को वापस निकाल के कटोरी में रख लीजिएगा। जब भी अपना खट्टापन रिलीज कर दे तो उसको निकाल देना होता है वापस, क्योंकि बाद में वो खाने पर कोकम कड़वा लगता है। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। हमने बचपन से अभी तक कोकम बहुत यूज़ किया है, तो मुझे सारी बातें पता है। तो मैं अपने कोकम डाल देती हूँ इसमें। जब भी कोकम डालते हैं तो उसका पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, क्योंकि इस पानी में नमक मिला हुआ होता है, वो आपके दाल के टेस्ट को ख़राब कर सकता है। कोकम को मिलाकर हम लोग इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि कोकम अपना रस रिलीज़ कर देगा। अगर आपने कोकम के बारे में नहीं सुना है तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा, बहुत ही खट्टापन वाला ये फूल है। तो हम अपनी दाल बाफला को सर्व कर लेते हैं। दाल के साथ में मैंने चावल भी बनाए थे, क्योंकि जब हम पूरी थाली बनाते हैं दाल बाफला की तो हम चावल ज़रूर बनाते हैं। इसके साथ में हमने बेसन की मिर्च दिए, तो ये हमारी थाली प्रिपेयर हो गई थी। आप देख सकते हो, बहुत ही ऑथेंटिक हमारा फूड है ये, और बहुत अच्छा लगता है। हमारा पारंपरिक फूड है ये, हम लोग बनाते रहते हैं, तो आप भी बनाते रहिए। अगर इस तरह की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है, तो
हमेशा 11 बजे मेरा प्रीमियर होता है, तो आपसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी। तो थाली को हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा बनाकर और बताइएगा किस तरह का ये भोजन रहा। जब भी दाल बनाए तो उसमें बहुत सारा घी खाते हैं हम मारवाड़ी, तो आप भी खाकर एक बार ही ज़रूर देखिएगा भले ही। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।